अपनी दुनिया के टॉप पर आर्कटिक है, एक जमा हुआ ओशन जिसने लंबे टाइम से हमारे प्लेनेट को ठंडा रखा है। 1984 में सैटेलाइट इमेजेस ने सी आइस की एक बड़ी सफेद कैप दिखाई। 2019 तक वह व्हाइट बहुत कुछ गायब हो गया था। उसकी जगह डार्क ओपन वाटर आ गया था। यह कोई छोटा बदलाव नहीं है। आर्कटिक अपनी सबसे पुरानी, सबसे मोटी बर्फ को अलार्मिंग रेट पर खो रहा है। नासा रिपोर्ट करता है कि 1970 के आखिर से समर सी आइस हर डिकेड में 12% से ज्यादा सिकुड़ गई है। हर साल स्कॉटलैंड से बड़ा एक एरिया गायब हो जाता है। जैसे जैसे बर्फ पिघलती है, डार्क ओशन ज्यादा गर्मी एब्जॉर्ब करता है, जिससे नुकसान तेज होता है। एक डेंजरस फीडबैक लूप। आर्कटिक बाकी दुनिया की तुलना में लगभग 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। यह सिर्फ पोलर बेयर के बारे में नहीं है, यह ग्लोबल क्लाइमेट, वेदर और सी लेवल के बारे में है। आर्कटिक का कम होना पूरे प्लेनेट पर इफेक्ट डालता है। सिटीज और कंट्री साइड दोनों को इफेक्ट करता है। हमें एक अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन स्टोरी खत्म नहीं हुई है। पिघलता हुआ आर्कटिक एक्शन के लिए एक कॉल है करेज और इनोवेशन के साथ रेस्पॉन्ड करने का एक चांस। प्लेनेट हमें पिघलती बर्फ और बढ़ते टेम्परेचर से वार्निंग दे रहा है। हमें आर्कटिक की समर आइस हमेशा के लिए गायब होने से पहले एक्ट करना चाहिए। नीदरलैंड से एक डेयरिंग आइडिया आता है, आर्कटिक रिफ्लेक्शंस, एक स्टार्टअप जिसका मकसद आर्कटिक ओशन को फिर से जमाना है। उनका प्लान विंटर नाइट्स में आइस पर ठंडा गहरा सी वाटर लाने के लिए थाउजेंड्स ऑफ विंड पावर्ड पंप्स का यूज करना। ठंडी हवा इस पानी को जमा देती है, जिससे आइस शीट मोटी हो जाती है। मोटी सफेद बर्फ ज्यादा सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है, जिससे रीजन और प्लैनेट को ठंडा करने में हेल्प मिलती है। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा और चैलेंजिंग है, लेकिन यह डिक्लाइन को डॉक्यूमेंटेशन करने से एक्टिवली आर्कटिक को रिस्टोर करने की ओर एक शिफ्ट है। यह एक रिमाइंडर है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस जो टूट गया है उसे रिपेयर करने में हेल्प कर सकती है। कभी कभी बोल्ड आइडियाज वही होते हैं जिनकी हमें जरूरत होती है। आर्कटिक दूर लग सकता है, लेकिन उसका फेट हमसे जुड़ा है। पिघलती बर्फ सी लेवल बढ़ाती है, जिससे दुनिया भर के सिटीज को खतरा होता है। अकेले ग्रीनलैंड की आइस शीट पिघलने पर सी लेवल 7 मीटर से ज्यादा बढ़ा सकती है। आर्कटिक का गर्म होना जेट स्ट्रीम को डिस्टर्ब करता है, जिससे एक्सट्रीम वेदर, हीट वेव्स, ड्रॉट और फ्लड पोल से दूर भी होते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से CO2 लेवल बढ़ गए हैं, जिससे गर्मी फंस गई है और इस क्राइसिस को बढ़ावा मिला है। जैसे ही परमाफ्रॉस्ट पिघलता है, वह और भी ग्रीन हाउस गैसें छोड़ता है, जिससे एक डेंजरस फीडबैक लूप बनता है। आर्कटिक की रिफ्लेक्टिव शील्ड का खोना मतलब ज्यादा गर्मी एब्जॉर्ब होना, जिससे ग्लोबल वार्मिंग तेज होती है। आर्कटिक को बचाना सिर्फ वाइल्ड लाइफ के बारे में नहीं है, यह हर जगह क्लाइमेट डिजास्टर को रोकने के बारे में है। एविडेंस क्लियर है, हमारे एक्शन अब सभी के लिए फ्यूचर को शेप देंगे। आर्कटिक को प्रोटेक्ट करना हम सभी को प्रोटेक्ट करता है। आर्कटिक रिफ्लेक्शंस का प्लान फिजिक्स में बेस्ड है, नेचर को ज्यादा बर्फ तेजी से जमाने में हेल्प करना। सरफेस पर ठंडे सी वाटर को पंप करके आर्कटिक की विंटर एयर बाकी का काम करती है, जिससे मोटी बर्फ बनती है। रिस्की ग्लोबल जो इंजीनियरिंग के उलट यह अप्रोच लोकल है और विंड से पावर्ड है। लेकिन सवाल अभी भी है, यह मरीन लाइफ को कैसे इफेक्ट करेगा? क्या लाखों पंप कठोर आर्कटिक में सरवाइव कर सकते हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या ऐसे प्रोजेक्ट हमें एमिशन कम करने से डिस्ट्रैक्ट करेंगे? इन कंसर्न के लिए केयरफुल ट्रायल्स और ओवरसाइट की जरूरत है। बर्फ को फिर से बनाना कोई पूरा इलाज नहीं है, लेकिन यह हमें क्लीन एनर्जी में ट्रांजिशन करने के लिए टाइम दे सकता है। असली डिबेट, क्या हम बोल्ड इंटरवेंशन का रिस्क लेते हैं या कुछ भी न करने के कंसीक्वेंसेस का रिस्क लेते हैं? हम एक चौराहे पर खड़े हैं, हमारी चॉइसेस अब जनरेशंस के लिए गूंजेंगी। पिघलता हुआ आर्कटिक एक वार्निंग है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। सॉल्यूशन हमसे शुरू होते हैं। लीडर्स से एक्शन की डिमांड करना, सस्टेनेबल बिजनेसेस को सपोर्ट करना और क्लाइमेट कॉन्शियस चॉइसेस करना। हर एक्शन, बड़ा या छोटा, चेंज के लिए मोमेंटम बनाता है। आर्कटिक रिफ्लेक्शंस जैसे प्रोजेक्ट होप देते हैं, यह दिखाते हुए कि इनोवेशन हमारे प्लैनेट को ठीक करने में हेल्प कर सकता है। हमें उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो एक बेहतर फ्यूचर की इमेजिन करने की हिम्मत करते हैं। चाहे ये प्लान कामयाब हो या नहीं, वे हमें याद दिलाते हैं कि हम हेल्पलेस नहीं हैं। नेचुरल वर्ल्ड रिकवर कर सकता है अगर हम उसे चांस दें। अपने प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना हमारी सबसे बड़ी चैलेंज और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आइए ऑप्टिमिज्म के साथ एक्ट करें, एक साथ आने वाली जनरेशंस के लिए एक थ्राइविंग वर्ल्ड इंश्योर करने के लिए।